गुलामाने मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मुस्तफा जान देने से नहीं डरते। ये धड़ रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। माशाअल्लाह। तो ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद मेहताब बिहारी, जो ये अपने अशार में नबी पाक की शान को बयान फरमा रहे थे। जिस तरह से आज का ये जलसा सीरतुल नबी के बारे में इस जलसे का इनकाद हुआ है, बिल्कुल उसी पर इन्होंने इस्नाद के अशार में यहाँ पर पेश किए हैं। और यहाँ पर दुरूद पाक का बहुत ही अच्छा नजराना पेश फरमा रहे थे। आप हजरात यहाँ पर भी आप हजरात शायर इस्लाम को किसी भी नातखा को दाद देते रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी से यहाँ पर एनर्जी मिलती है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो यहाँ पर शायर की भी किसी नातखा की भी खामोशी आ जाती है, क्योंकि जब आप बेदार रहेंगे, आपके अंदर जब एनर्जी बनी रहेगी, तो यहाँ पर जब भी कोई भी शख्स आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से शायर इस्लाम अभी मौजूद है, कारी फहीम बिहारवी साहब, कारी फहीम लालापुरी साहब, जो हमारे पास दो नाम के फहीम हैं, दोनों ये हमारे पास एक मुतशाबा की शक्ल से मौजूद है, जो यहाँ पर मुतशाबी भी मालूम हो सकता है, क्योंकि फहीम लालापुरी भी है और फहीम बिहारवी में मौजूद है। और भी हमारे सामने बहुत से हमारे पास जनाब हैरत बिहारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इनको भी आपको सुनना है, इनको भी आप आइए हजरात इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आप हजरात को किताबत के मैदान में ले चले। हजरात तारीख इंसानी शहीद है कि किताबत ने चश्माने आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कि किताबत ने ईमान और यकीन की शमा रोशन की है। क्योंकि जब ये किताबत नबी की जुबान तक पहुंची तो दावत और हिदायत बन गई। जब किसी वाइज की जुबान से आशियाना हुई तो मौज़ूअत नसीहत बन गई। जब किसी कायद या लीडर ने इसको इख्तियार किया तो तराना सियासत बन गई। क्योंकि किताबत ने हर जमाने के अंदर अलग अलग रंग और रूप में अपना जोहर दिखलाया है, तासीर दिखलाई है। क्योंकि किताबत के अंदर जादू है, सहर है, तासीर है। इसलिए शायर कहता है कि किताबत वजह में आए तो फिर हथियार बन जाए, किताबत वजह में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। किताबत वजह में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। किताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नक्काशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए दोस्तों, मैं अब आपके सामने एक ऐसे बेबाक खतीब को दावत देने जा रहा हूँ, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी जनाब कारी ज़ैद दहलिया है। मैं इनसे बड़े ही अदब के साथ मदवाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने वाइस से हम सामाईन को नवाजें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु
वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इन्न मिनल बयानि लहिकमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि उमर जल्बों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, कि उमर जल्बों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, और शेख मस्जिद में जो करता है खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। कि उमर जल्बों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, कि उमर जल्बों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, और नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेख मस्जिद में करता है खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हाज़िरीन जलसा, स्टेज पर रौनक़े अल्फाज़ उलमाए किराम व शोराए इज़ाम। दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान हकीम की 2 जगह की आयतें मुबारका तिलावत की है। उसी की रोशनी में बैठे हुए उलमाए किराम हजरत मौलाना सबीहुल हसन साहब कासिमी, मैं बस उनको अपना सबक सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई मुकर्रिर नहीं, बस हजरत वाला बैठे हुए हैं और मैं बड़ों के सामने बोलूं ये हमारा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन बहरहाल बड़ों को सबक सुनाने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हो जाएगी तो हजरत वाला इस्लाह फरमाएंगे। दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ। दूसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं उन सारे मज़ाहिब में जो सबसे पसंदीदा मजहब है वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह को ये मजहब बहुत पसंद है। आइए मैं आपको एक मिसाल से समझाता चलूं, उसके बाद में मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि अल्लाह को ये मजहब इस्लाम क्यों पसंद है और हमारा इस मजहब इस्लाम से रिश्ता कैसा होना चाहिए। आपको एक मिसाल देता हूं। आपके घर के अंदर एक गिलास भी मौजूद होगा और आपके घर के अंदर एक जग भी मौजूद है और तरकारी और सब्जी काटने के लिए आपके यहाँ एक छुरी भी मौजूद है। और दूसरी चीज, आपके घर में आपकी बीवी के सोने और तमाम जेवरात, तमाम सोने चांदी की चीजें जो पहनने की जरूरत है वो आपके घर में रखी हुई हुई। अब आप अपने घर के अंदर जब हैं, रोजाना रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीज वो छुरी,
वो चाकू जिससे सब्जी और तरकारी काटते हैं, आप उसको हिफाजत से नहीं रखते हैं, आप उसको किचन में रख देते, कहीं कहीं पर रख देते हैं। आपके घर में जग है, आप उसको कहीं पर रख देते हैं। लेकिन क्या आपकी बेबी के जो गहने हैं, आपकी बेबी के जो सोना और चांदी है, आपसे पूछूं मैं, आप उसको इसी तरीके से हर जगह पर अजरा रख देते हैं? आपका जवाब आएगा नहीं, मैं उसको बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। क्यों? आपको सोने से आपका जवाब यही होगा, ये बड़ी कीमती चीज है, ये बहुत ही कीमती चीज है, इसीलिए मैं इसको हिफाजत से रख रहा हूँ। छुरी और जग ये तो 10-5 रुपए के अंदर मिल जाते हैं, इसीलिए इसकी हिफाजत ज्यादा नहीं कर रहा। आप पर अल्लाह ने नमाज भी फर्ज की है, आप पर बीबी के हुकूक भी फर्ज किए हैं। अब आप सोचिए, अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अल्लाह फरमा रहा है, दुनिया में जितने मज़ाहिब है उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है वो मजहब इस्लाम है। अब आप जिस तरीके से एक सोने और चांदी की हिफाजत करते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं, उसको हिफाजत से रखते हैं, इसीलिए ये अल्लाह फरमा रहा है मेरे मजहब से, इस दीन इस्लाम से उस तरह प्यार करो जिस तरह तुम अपनी तमाम चीजों से प्यार करते हो। जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है उन सबसे ज्यादा इस मजहब इस्लाम से प्यार करो। मेरा रब कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह फरमाता है ए ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को मोमिन कहने वालों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, आओ आओ जरा कुरान करीम से पूछो कुरान क्या कह रहा है और अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ए ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को मोमिन कहने वालों, तुम पूरे के पूरे मोमिन बन जाओ। जिस तरीके से सहाबा किराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके ईमान के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए उनके माल मांगा गया, उन्होंने अपना माल पेश किया, उनके बच्चे मांगे गए, उनकी औलाद मांगी गई, उन्होंने अपनी औलादों की कुर्बानी दे दी। आइए मैं आपको ये जलसा जो है जलसा सीरतुन नबी व सीरत सहाबा के नाम से है, आइए मैं सीरत सहाबा सुनाने चला हूँ। सीरत सहाबा क्या है और सहाबा किराम ने किस तरीके से ईमान की हिफाजत की है और ईमान के अंदर कैसे पूरे के पूरे उतरे हैं। आइए मैं आपको वाक़यात की तरफ लेकर के चलता हूँ। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके वाक़यात आपने सुने होंगे, किस तरीके से वो मरदूद, वो मलऊन अबू जहल, अबू लहब, उतबा, ये तमाम काफिरीन मक्का हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके शोहर अम्मार को और उनके बेटे यासिर को, उनके बेटे यासिर और अम्मार को, दोनों को गिरफ्तार करा लेता है और दोनों के हाथ बांध देता है। और हजरत सुमैया एक बूढ़ी औरत है, उनको बरहने कर देता है, उनको बिल्कुल नंगा कर देता है और कहता है ऐ सुमैया इस्लाम से बाज आ जा, तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, ईमान बताने चला हूँ। सुनो ईमान किसे कहते हैं। हजरत सुमैया कहती है ऐ मलऊन, ऐ अबू जहल, मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकती। आखिरकार वो मलऊन एक पर्चा मंगाता है और हजरत सुमैया के तो शर्मगाह के अंदर पूरा का पूरा पर्चा दाखिल कर देता है, इस तरफ से डालता है और पीछे पूरा पर्चा निकलता है। और उसके बाद में वो मलऊन, वो अबू जहल, वो अबू लहब कहता है ऐ सुमैया क्या अब भी तो बाज नहीं आएगी, अब भी मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ेगी। हजरत सुमैया इस हाल में क्या कह रही है, या रब्बी सब्बित कदमै अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह इस जगह पर अगर हम होते, आज अगर हमारा ईमान होता, हम यही अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह मुझे बचा ले, अबू जहल मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये आज के अबू जहल हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला मेरी जान की हिफाजत फरमा ले। नहीं, हजरत सुमैया कहती है या रब्बी सब्बित कदमै अला दीनिक या अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे
मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इसी दीन इस्लाम पर साबित कदम रखना, मुझे इसी मजहब इस्लाम पर साबित कदम रखना। वो मलऊन, वो अबू जहल देखता है हजरत सुमैया बाज आने वाली नहीं है। वो मलऊन 2 ऊंट लगाता है, एक को पश्चिम की तरफ खड़ा करता है, एक का रुख पूरब की तरफ करता है और हजरत सुमैया के पैरों में बांध देता है और कहता है, ऐ सुमैया अभी सोच ले, तेरा अंजाम बुरा होने वाला है। कहने लगी नहीं नहीं, आखिरकार उन दोनों ऊँटों को हकार दिया जाता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका एक धड़ अलग चला जाता है और एक धड़ दूसरी तरफ चला जाता है और उसके बाद में हजरत सुमैया के चेहरे पर मुस्कान अब भी बाकी थी। वो अबू जहल देखता है हजरत सुमैया को और कहने लगा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं तो नाकाम हो गया, मैं तो नामुराद हो गया। कहने लगे क्यों? तुम्हारा तो काम हो गया, तुमने तो सुमैया को बीच से चीर दिया। कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो सुमैया के चेहरे पर, मैं तो सुमैया के चेहरे पर इनका उदास चेहरा देखना चाहता था, लेकिन ये क्या हुआ? अब भी देखो, मरने के बाद भी सुमैया जीत गई है। देख नहीं रहे हो उसके चेहरे पर जो मुस्कान अब भी बाकी, उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी बाकी है। ये सहाबियात थी जिन्होंने कुर्बानियां दी है। आइए मैं आपको कुर्बानियां गिराने चला हूँ। जलसा सीरतुन नबी व सीरत सहाबा के नाम से है। आइए एक और सहाबी रसूल है, एक और सहाबी रसूल है, नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, और ये चुपके से ईमान ले आते हैं, चुपके से ईमान ले आते हैं। एक दिन ये नमाज पढ़ रहे, इनका चचा काफिर था, उसने देख लिया और अब्दुल उज़्ज़ा से कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या कर रहे हो? कहा चचा अब आपने देख ही लिया है तो मैं अपना ईमान बताने चला हूँ। कहा क्या है? कहा मैं मोहम्मद के दीन पर ईमान ला चुका हूँ, मैं मोहम्मद को उस अल्लाह का नबी मान चुका हूँ। कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारे पास वक्त है, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो। कहने लगे नहीं नहीं मेरे चचा, मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता। वो कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? तुम्हारे सर पर जो अमामा बंधा है, तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं, ये भी मेरे ही दिए हुए हैं। वो कहने लगा, हाँ हाँ चचा सही कह रहे हैं, मेरे बदन पर जितने भी कपड़े हैं वो सब आपके हैं। कहने लगा, फिर मोहम्मद के दीन को छोड़ोगे नहीं? कहा मैं नहीं छोड़ सकता। कहा भतीजे सर पर जो अमामा है इसको उतार दे। हज़रत अब्दुल उज़्ज़ा उस अमामे को उतार के रख देते हैं। फिर कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा अब भी पास आ जा, अब भी सोच ले। कहा नहीं नहीं चचा आपको गलत फहमी हो रही है, मैं नहीं छोड़ सकता। आखिरकार कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा इस कमीज को भी उतार दे। उस कमीज को भी उतार के रख दिया। अब नीचे बची सिर्फ लुंगी। वो उसका चचा कहने लगा, ऐ अब्दुल उज़्ज़ा अब भी पास नहीं आएगा। कहा नहीं नहीं, गुलामाने मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मुस्तफा जान देने से नहीं डरते। ये धड़ रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। ऐ मेरे चचा मैं तो पक्का मोमिन बन चुका हूँ। वो कहने लगा, ठीक है मेरी इस लुंगी को भी उतार दे। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगे, ऐ मेरे चचा मैं तो बिल्कुल बरहरा हो जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल नंगा हो जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो? कहा हाँ हाँ मोहम्मद के दीन को छोड़ दे या तो फिर मेरी लुंगी को उतार दे। आखिरकार उसका हजरत अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगे, नहीं नहीं मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वो कहने लगा, अच्छा ऐसा कर लो तुम अपने घर चले जाओ और लुंगी बदल कर आओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को पूरा करो। कहा बोलिए तुम्हारी शर्त क्या है? कहा मेरी शर्त ये है कि आप ये कह दे मैं इतनी देर के लिए मोहम्मद के दीन को नहीं मानता, जितनी देर के लिए आप लुंगी बदलने जा रहे हैं, बाद में वापस आके मोहम्मद के दीन को अपना लेना। कहा नहीं चचा ये ऐसा नहीं हो सकता है। कहा फिर ए भतीजे ए अब्दुल उज़्ज़ा लुंगी भी उतार दो। हज़रत अब्दुल उज़्ज़ा लुंगी उतार देते हैं और वहां से बिल्कुल बरहना अपने घर की तरफ चलते
करते हैं, मक्का की गलियों से गुजरते हैं, मक्का के लोग देखते हैं, मक्का की औरतें देखती हैं, मक्का के बच्चे देखते हैं और कहते हैं देखो देखो ये तो पागल जा रहा है, ये तो दीवाना जा रहा है। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा अपने हाथों से शर्मगाह को छुपाए हैं और जब दरवाजे पर दस्तक देते हैं और माँ आती है और देखती है मेरा बेटा बिल्कुल बरहना है, मेरा बेटा बिल्कुल नंगा है। कहने लगी बेटे ये क्या मामला हुआ, तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं है। कहने लगी ए माँ अब तो मैं मोमिन बन चुका हूँ, मैं मोहम्मद के दीन को अपना चुका हूँ और ये हाल मेरा चचा ने किया है। हजरत उसकी माँ जाती है, अंदर से एक चादर उठाती है और फेंक देती है और कहती है ए अब्दुल उज़्ज़ा तू यहाँ से निकल जा, इस घर के अंदर भी तेरी कोई एंट्री नहीं है, तूने मोहम्मद के दीन को अपना लिया है, ऐसा कर मोहम्मद के दीन को छोड़ दे या फिर यहाँ से निकल जा। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं ए माँ अब तो मैं मोमिन बन गया हूँ, अब मैं मुवाहिद हूँ। सोचो इस हाल में अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, अपने आप को मुवाहिद कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आज हमारा भी ईमान का दावा होता है, हम भी कहते हैं कि हम सच्चे मोमिन हैं, हम भी कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं, बेईमानी में सबसे आगे आज हम मिलेंगे। और तो और जब अपने बेटे की शादी का नंबर आता है, अपने बेटे के नाम पर भीख मांगने का नंबर आता है, सोचो हमारा ईमान उस वक्त कहाँ चला जाता है। जब अपने बेटे की शादी करते हो उस मौके पर तुम्हारा ईमान कहाँ जाता है, जो अपने बेटे के नाम पर भीख मांगते हो लड़की वालों से। शर्म नहीं आती है तुम्हें, लड़की वालों से भीख मांगते हो अपने बेटे के नाम पर कि मुझे जहेज के अंदर ये चाहिए वो चाहिए। इस हाल में हम अपने आप को मोमिन कह रहे हैं। बात आ गई, मैं अर्ज करता चलूं कि ये जहेज की बीमारी आज हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी पनप रही है और इसी जहेज की बीमारी ने कितनी मासूम बच्चियों की जान ले ली है और कितनों को तख्ते-ए-दार पर लटकाने पर मजबूर कर दिया है और कितनी लड़कियों को कोठों पर और गलत रास्तों पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। इसी जहेज की बीमारी की वजह से वो कलकत्ता की एक लड़की जिसका नाम झमेला है, उसके यहाँ लोग आते रिश्ते के लिए और उससे कहते जहेज में मुझे ये चाहिए। गरीब बाप था और उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता था। आखिरकार एक दिन हैदराबाद से चंद एक नौजवान लड़का आता है और कहने लगा मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, आपकी बेटी से निकाह करूंगा, एक किस्म का भी जहेज नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। उसके माँ बाप ने सोचा ये दामाद तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया, उसके साथ निकाह कर देते हैं और निकाह करने के बाद वो हैदराबाद लेकर के जाता है, 5 दिन अपने घर पर रखता है और बाद में उसको एक 5 स्टार होटल के अंदर बेच देता है। और उसके बाद में उस लड़की के पास कस्टमर जाने लगे, लोग जाने लगे। वो लड़की रोती थी, या अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक दिन एक नौजवान उसके पास जाता है, वो लड़की रोने लगी और कहने लगी जाओ मेरे घर पर ये लेटर दे देना, मेरे माँ बाप को ये पहुंचा देना, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। आखिरकार वो लेटर लेकर के उसके घर जाता है। आज भी उसके बाप के पास वो लेटर रखा है। उस लेटर के अंदर लिखा था ऐ मेरे अब्बू जान, आप ये सोचकर बड़ा खुश हो रहे होंगे कि आपको दामाद बड़ा अच्छा मिल गया है, बहुत प्यारा दामाद मिला है। नहीं अब्बू जान, आप ये गलत सोच रहे हैं। इस जालिम दामाद ने मेरे साथ बहुत बड़ा सलूक किया, मुझे गलत रास्ते पर ला करके यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, आप मुझे छुड़ा भी तो नहीं सकते हैं, आपके पास इतना मालो दौलत भी तो नहीं है, आप मुझे घर बेच कर भी नहीं छुड़ा सकते हो। अब यार सुनिए, मैं जो है सुबह का सूरज निकलने से पहले मैं अपने आप को फांसी पर चढ़ा लेते हो और अब्बू सिर्फ मेरी डेड बॉडी आपको मिलेगी। मैं ये खत इसलिए लिख रही हूँ, मेरे घर में मेरी एक जो छोटी सी 4-5 साल की बच्ची फातिमा को छोड़कर आई हूँ। अब्बू जान मैं तो उसके लिए खत लिख रही हूँ। ऐसा करना जब ये फातिमा बड़ी
बड़ी हो जाए। उस लड़की के अल्फाज है, सुनो इंटरनेशनल भिखारियों, अपने बेटों के नाम पर हीरो होंडा और 4 व्हीलर की डिमांड करने वालों, सुनो लड़की वालों को मजबूर करने वालों, लड़की वालों को कर्जा लेके के शादी पर मजबूर करने वालों, सुनो उस लड़की के अल्फाज क्या थे। ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बू जान, मेरी जो छोटी सी बहन फातिमा घर पर है, उसके लिए तुम ऐसा करना, इतना कमाना, इतना जमा कर लेना कि जो कुत्ता, लफ्ज पर गौर करो, वो लड़की कह रही है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके आगे फेंक देना, तब फातिमा की शादी करना, वरना मेरी तरह कहीं उसका भी बुरा हाल ना हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ईमान क्या चीज है। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा अपनी माँ से कहते हैं, ऐ माँ, अब मैं मोमिन बन चुका हूँ, अब मैं मुबाहिद हूँ, सोचो इस हाल में कैसा लग रहा है कि ऐ माँ अब तो मैं मोमिन हूँ, अब मैं मुबाहिद हूँ। आज हम ईमान का दावा करते हैं। आइए मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वाकया और आपके सामने सुनाता हूँ कि ईमान क्या चीज है और सहाबा किराम के अंदर शहादत की कितनी तमन्ना थी और वो शहादत के कितने बड़े मुतमन्नी हैं। एक जंग औद के मौका पर 2 सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश और हजरत साद, ये दोनों जंग से एक दिन पहले मैदान में ही थे और एक जगह पर जाकर दुआ मांगते हैं। हजरत साद दुआ मांगते हैं और कहते हैं, या अल्लाह कल जब जंग का मैदान सजे, कल जब जंग का मैदान सजे, उस दरमियान के अंदर मेरे सामने एक हट्टा कट्टा काफिर आए, बड़ा ही जफाकश हो, बड़ा ही तलवार चलाने में माहिर हो और मेरा उससे मुकाबला हो और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं उससे लड़ता रहूं, वो भी बड़ा ताकतवर हो और मुझे भी इतना ताकत दे देना, मैं उससे लड़ता रहूं, आखिरकार मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दो, मैं उसकी गर्दन को उड़ा दो और उसको फासिले जहन्नम कर दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश कहने लगे, आमीन। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश दुआ मांगते हैं, या अल्लाह कल जब मेरे सामने भी ये मंजर आए तो मेरे सामने एक बड़ा ही हट्टा कट्टा मजा हुआ हो और बहुत ही फुर्तीला हो, बड़ा ही ताकतवर हो, वो काफिर मेरे मुकाबले में आए और मेरी उससे जंग हो, मैं तलवार चलाता रहूं, मैं उसके ऊपर चलाऊं, वो मेरे ऊपर चलाए, ये जंग होती रहे, सुबह से लेकर शाम तक ये जंग चलती रहे और उसके बाद में वो काफिर मेरी गर्दन को तन से जुदा कर दे और उसके बाद में मेरी नाक भी काट दे, मेरे कान भी काट दे। हजरत साद ने कहा, आमीन। दूसरे दिन जब जंग होती है तो यही मामला होता है। हजरत साद का बयान है कि जब उस जंग हो चुकी और उसके बाद में 70 के करीब सहाबा किराम शहीद हो गए थे और जिंदों को गिना गया और मुर्दों उन लाशों को गिना गया, उन शुहदा की लाशों को गिना गया, तो एक लोग कम पड़ रहा था, यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश। हजरत साद समझ गए कि अब्दुल्ला इब्ने जहश नहीं दिख रहे, जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश दिख जाए, झाड़ियों में जाते हैं, चारों तरफ ढूंढने में मसरूफ हो गए। आखिरकार एक तरफ झाड़ी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश का धड़ पड़ा हुआ है, एक तरफ जो है सर कटा है, एक तरफ धड़ पड़ा है और नाक भी कटी है, कान भी कटे हैं। हजरत अब्दुल्ला, हजरत साद कहने लगे, काश ये दुआ मैंने मांगी होती। मेरे दोस्तों, ईमान ये चीज होती है, उन्होंने किस तरीके से शहादत की दुआ मांगी हुई है, उन्होंने शहादत के लिए वो लोग लड़ते हुए हैं, लेकिन आज हम अपने आप को मोमिन के रट लगाए हैं और गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अपने आप को मोमिन भी कहते हैं और तमाम गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, बड़े बड़े गुनाह करते चले जा रहे हैं, फिर भी हम मोमिन हैं। उठाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है, एक गुनाह करता है, अल्लाह इब्राहिम के उम्मती को मच्छरों से हलाक कर देता है। हूद का उम्मती एक गुनाह करता है, अल्लाह आसमान से पत्थर पर
बरसाता है। शोएब अलैहिस्सलाम का उम्मती जब नाम तौल में कमी करता है, अल्लाह आसमान से आग बरसा देता है। वो उम्मती एक गुनाह करे, अल्लाह अजाब भेज दे। लेकिन आज तो मोहम्मद का उम्मती बड़े बड़े गुनाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह अजाब नहीं भेज रहा है। आज मोहम्मद का उम्मती क्या क्या नहीं कर रहा है। मूसा का उम्मती एक गुनाह करता है, अल्लाह ने जो मना किया था कि मछलियों का शिकार शनिचर के दिन ना करना, मूसा का उम्मती शनिचर के दिन मछलियों का शिकार करता है। इसके बज़म में, इसके जुर्म में अल्लाह जो है उनको बंदर और खंजीर बना देता है। लेकिन मोहम्मद का उम्मती जिना भी करता है और भी बड़े बड़े गुनाह कर रहा है, अल्लाह अजाब नहीं भेज रहा। ना इब्राहिम के उम्मती की तरह मच्छरों से हलाक करता है, न शोएब के उम्मती की तरह आग बरसाता है, और न हूद के उम्मती की तरह आसमान से पत्थर बरसाता है। क्या वजह है? क्या अल्लाह हमसे डरता है? क्या हम इतने ताकतवर है? नऊज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह हमसे घबराता है? नहीं नहीं, बात ये है ना कि हम जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती ठहरे ना, वरना हम इतने गुनहगार थे, इतने गुनहगार थे कि हकीर जर्रे फिजा में बिखर गए होते, कि हकीर जर्रे फिजा में बिखर गए होते और तबाहियों के हदों से गुजर गए होते। और खुदा करीम ना होता, खुदा करीम ना होता तो हम मर गए होते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, क्या ही खूब था तेरे अंदाज दिलकशाना, क्या ही खूब था तेरे